मैं डॉक्टर आशुतोष फ्रॉम आजमगढ़ और न्यूरोथेरेपी एक भारतीय चिकित्सा पद्धति है और सबसे अच्छी बात है कि एक अद्भुत ये दुनिया की इकलौती और अद्भुत चिकित्सा पद्धति जहाँ पर हम बिना न कोई दवा, न कोई मशीन, न कोई इंजेक्शन, न कोई और भी इक्विपमेंट आपको नहीं लेना होता है और सिर्फ आप अपने न्यूरोथेरेपी के पॉइंट से ही आप पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। उसके साथ ही न्यूरोथेरेपी की जो ख़ास बात है कि इसके डायग्नोस्टिक टूल्स भी बहुत ही अमेजिंग हैं। जो कभी आपको कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ पेशेंटों का आपने देखा होगा कि बड़े संस्थानों में ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं, फिर भी वहाँ पर उनकी डायग्नोसिस में कुछ नहीं आता है और वो कहते हैं कि डॉक्टर से पूछते हैं, बोलते हैं आपको कुछ नहीं है, फिर भी वो अपने दर्द से या विभिन्न तरह की समस्याओं से पीड़ित रहते हैं। जब वो बड़े संस्थान से लौट कर आते हैं और कहते हैं कि आप ये दवा खा लो, इसके बाद या फिर इंजेक्शन एक्सरसाइज कर लो, उसके बाद भी जब रिलीफ नहीं होता है तो कहीं ना कहीं जब वो कहीं भटकते हुए हम लोग के पास आते हैं तो हम लोगों ने देखा है कि अभी ऐसी मशीन या एमआरआई जैसे सर दर्द की, मैं कॉमन सी बात करें हम तो सर दर्द की अभी कोई टूल्स नहीं बना है जो आपको चेक करके बता दे कि सर दर्द की क्यों हो रहा है आपको जो है, क्योंकि उसको तो सबसे बेहतर तरीके से अगर कोई बता सकता है तो जिसको सर दर्द हो रहा है वही इंसान बता सकता है, या तो आपको ट्यूमर हो तो कोई आपको एमआरआई या सीटी स्कैन बता सकती है। बात रह गई कि न्यूरोथेरेपी की उपयोगिता, न्यूरोथेरेपी क्यों सीखें, तो न्यूरोथेरेपी के मैंने पहले ही इंडिकेट किया कि एक भारतीय चिकित्सा पद्धति है जो ब्लड सर्कुलेशन पे आधारित थेरेपी है, जिसमें हम बॉडी के विभिन्न पार्ट को निश्चित पोजीशन पर निश्चित टाइम के लिए प्रेस करते हैं और उस प्रेस से ही ब्लड कोई भी ग्लैंड या आर्गन कम काम कर रही होती है या हो सकता है उसका प्रोडक्ट अच्छी जगह सही जगह पहुंच नहीं पा रहा होता है, तो उस केस में जब हम ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं तो वो ग्लैंड या आर्गन स्टिमुलेट हो जाता है और वो अपने प्रॉपर वर्क चैनल से वर्क करने लगता है। तो सबसे बड़ी बात है, जैसे कहीं भी आप जाते हैं, किसी को कुछ भी इमरजेंसी हो सकती है। अभी हम यहाँ आए और एक हमारे पूर्व मित्र भी आए तो उनको फीवर वायरल था और वो यहाँ पर परेशान थे कि मुझे वायरल है और मैं क्या करूँ। तो थोड़ा सा उनको ट्रीटमेंट न्यूरोथेरेपी के दिया गया और उनको मतलब कह रहे मेरा फीवर कंट्रोल हो गया। तो आप देख सकते हैं उनका, चाहे तो हम इंटरव्यू भी करा सकते हैं। तो आप जो है छोटी से छोटी बीमारी और बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज करा सकते हैं। इसके साथ ही किसी बड़ी बीमारी की तरफ इंतज़ार न करिए वो बड़ी कब होगी। हमें जहाँ तक है, जैसे आप कोई गाड़ी लेते हैं, गाड़ी को आपको पता है कि 2 व्हीलर है तो 2000 में सर्विसिंग करानी है और 4 व्हीलर है तो मारुति की 10,000 या टाटा की गाड़ियाँ हैं तो 15,000 में सर्विसिंग करानी है। आप क्यों सर्विसिंग कराते हैं? कहीं ना कहीं आपको उसकी लाइफ को बढ़ाना होता है कि ताकि उसकी लाइफ बढ़ जाए। इसी तरह बॉडी के आर्गन भी काम करते करते उसमें कैसी बीमारियां आती हैं, जबकि गाड़ी को ईंधन सारा मिल रहा है फिर भी वो कहाँ से बीमारियां आती है। बीमारी का कारण जो मूलतः होता है वो जब आप कुछ खाते पीते हैं तो जो डाइजेशन के बाद कुछ आपका वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, स्टूल, वो जो स्टूल के माध्यम से पास आउट होता है और दूसरा जो लिक्विड होता है वो यूरिन के माध्यम से पास आउट होता है। साथ ही कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो पास आउट नहीं हो पाती हैं, बॉडी में स्टोर होती हैं, वही बीमारी का कारण बनती हैं। यदि हम समय रहते ही बॉडी को न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट ले लें तो बॉडी फिर से हमारी, जैसे आप गाड़ी सर्विसिंग कराते हैं उस तरह से फिर से हमारे आर्गन जो है स्टिमुलेट हो जाते हैं और आप जो है गंभीर बीमारियों से बचते हैं। तो न्यूरोथेरेपी को गंभीर बीमारियों के साथ में आप छोटी बीमारी भी ना आवे, इसके लिए आप न्यूरोथेरेपी अगर लगातार ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको निश्चित तौर पर बहुत ही लाभ मिलेगा। दूसरी बात, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो मैं कहूँगा कि आप ज़रूर न्यूरोथेरेपी सीखें। और न्यूरोथेरेपी को मैंने देख करके, जब मैं यूट्यूब पर देखा और उसके कुछ प्रैक्टिकल्स किए नवल सर के वीडियो देख करके, और जब देखा कि रिजल्ट तो बहुत ही अमेजिंग हैं तो मुझे भी करना चाहिए और मैं संस्थान से जुड़ा और न्यूरोथेरेपी सर के अंडर में सीखा और मैं उसको एंटरटेन कर रहा हूँ और मेरे पेशेंट भी बहुत स्वस्थ हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। और इसी का ये फॉर्म है कि मैंने जैसे एलोपैथी हॉस्पिटल को बंद करके फिर न्यूरोथेरेपी का पूरा सेटअप डाल दिया। पूरा आप समझ सकते हैं कि एलोपैथी को बंद करके कितना चैलेंजिंग रहा होगा कि विदाउट मेडिसिन सिस्टम को डेवलप करना। अभी मैं 2 या 3 सेंटर रन करा रहा हूँ अपना,
और अभी जल्दी मेरा लखनऊ में भी सेंटर ओपन होने वाला है। तो आप देख रहे हैं कि अभी यूपी में ही अभी सेंटर, अभी हम लोग अभी एब्रॉड भी प्लानिंग कर रहे हैं, या अभी और स्टेट और अभी एब्रॉड भी प्लानिंग हो रही है, कहाँ कहाँ सेंटर को डेवलप किया जा सकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस थेरेपी का लाभ लें और स्वस्थ रहें। ठीक, थैंक यू।